हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंपीरियल केमिस्ट्री एक्सप्लोरर्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रोड्स के बारे में पढ़ा था, यानी हाफ सेल के बारे में। ठीक है, हाफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन दो प्रकार के होते हैं, एक एनोड और दूसरा कैथोड। और बाकी नेचर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, एक मेटल आयन इलेक्ट्रोड और दूसरा था गैस इलेक्ट्रोड। गैस इलेक्ट्रोड में हम लोगों ने दो प्रकार पढ़ा था, एक रिवर्सिबल विथ रिस्पेक्ट टू कैटायन और दूसरा था रिवर्सिबल विथ रिस्पेक्ट टू एनायन। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। बच्चों, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग हाफ सेल पोटेंशियल भी कहते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसका दूसरा नाम है हाफ सेल पोटेंशियल। हाफ सेल पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब भी हम लोग कोई भी एलिमेंट को उसके ही आयन के कांटेक्ट में रखते हैं, सपोज कर लो बच्चों यह एक मेटल रड है, तो इसी के आयन में अगर हम इसे डुबा दें तो इसमें एक चार्ज डेवलप होता है। क्या होता है कि ये जो मेटल का रड है या तो फिर पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा या तो फिर नेगेटिवली चार्ज होगा। ओके, और जब ये नेगेटिवली चार्ज हो गया या फिर मान लो कोई पॉजिटिवली चार्ज हो गया, मेटल रड जो है हमारा पॉजिटिवली चार्ज हो गया, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज हुआ तो इस सॉल्यूशन में इसके अगेंस्ट में एक अपोजिट चार्ज का लेयर बनेगा और यहाँ पर जो है पॉजिटिव चार्ज का लेयर बनेगा, क्योंकि मेटल रड पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है। तो बताइए, इस नेगेटिव चार्ज और इस पॉजिटिव चार्ज लेयर के बीच चार्ज सेपरेशन हुआ और चार्ज सेपरेशन की वजह से पोटेंशियल डेवलप करता है और इस पोटेंशियल को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हम लोग कहेंगे बच्चों, when a metallic rod is dipped in the solution of its own ion, अपने ही आयन में जब हम लोग इसको डुबाते हैं तो metal gains either positive or negative charge and solution gain, या हम लोग कह सकते हैं and there develops a layer of opposite charge in the solution। तो इस वजह से जो पोटेंशियल डेवलप होता है उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। थस हम लोग कह सकते हैं बच्चों, पोटेंशियल डेवलप्ड ड्यू टू दिस चार्ज सेपरेशन। इस चार्ज सेपरेशन के वजह से जो पोटेंशियल डेवलप होता है इज कॉल्ड, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। दूसरे शब्दों में हम इसे डिफाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन गेनिंग या डोनेटिंग टेंडेंसी of an element is called electrode potential। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बच्चों, किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जो क्षमता होती है या फिर इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो क्षमता होती है उसे हम लोग मेजर करते हैं जिस पोटेंशियल से,
उस पोटेंशियल को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो प्रकार के होंगे, एक ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और दूसरा होगा रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हम लोग कहेंगे इट इज ऑफ टू टाइप्स, इट इज ऑफ टू टाइप्स। पहला नंबर होगा बच्चों ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग किसे बोलेंगे, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड is called oxidation electrode potential, oxidation electrode potential। एनोड पे बच्चों ऑक्सीडेशन होता है, इसलिए हम लोग एनोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या सिंपली हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहेंगे। दूसरे शब्दों में ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की जो टेंडेंसी है उसे हम लोग कहेंगे ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी, डोनेटिंग टेंडेंसी, टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसे बच्चों हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है बच्चों तो हम लोग इसे ई से रिप्रेजेंट करेंगे और यहाँ पे लगा देंगे ऑक्सीडेशन बेस में, तो ये कहलाएगा ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जैसे मान करके चलो हमारे पास कोई मेटल है जो कि सॉलिड है, अब ये जो है ऑक्सीडाइज कर गया, यानी मेटल पर अब N+ हो गया, इट मीन्स इट हैज़ डोनेटेड N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे बच्चों ऑक्सीडेशन, और इसमें जो पोटेंशियल होगा इस पोटेंशियल का नाम हम लोग देंगे ई ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन कहेंगे या फिर हम लोग कहेंगे बच्चों ई, नॉट नहीं लगाएंगे, अभी स्टैंडर्ड नहीं आया है। मेटल कन्वर्ट हो रहा है किसमें, मेटल आयन में, इस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो ये टोटल कहलाएगा ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। दूसरी तरफ हम लोग देखेंगे बच्चों रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड is called रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कैथोड पे बच्चों रिडक्शन होता है, इसलिए हम इसके पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल कहेंगे। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, इसलिए हम इसके पोटेंशियल को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहेंगे। दूसरे शब्दों में कैथोड पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए हम रिडक्शन पोटेंशियल को फिर से डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट, इलेक्ट्रॉन्स गेनिंग टेंडेंसी, गेनिंग टेंडेंसी of an element is called reduction potential। इसे हम लोग बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। इसको बच्चों हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, देखोगे बच्चों ई का मतलब हो गया आपका इलेक्ट्रोड, और यहाँ पे हम लोग रख देंगे रिडक्शन, यानी ये इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल है। या फिर हम लोग इसे कहेंगे ई, यहाँ पर मेटल आयन जो कि कैटायन था वो कन्वर्ट होगा किस में, मेटल में,
तो ये प्रोसेस हो रहा है रिडक्शन, तो ये टोटल को बोलेंगे बच्चों रिडक्शन पोटेंशियल। जिसे मान करके चलो मेटल पर N+ पहले से है और ये N इलेक्ट्रॉन लिया, तो बताइए गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग रिडक्शन कहते हैं, इसलिए इसके पोटेंशियल को क्या बोलेंगे बच्चों, रिडक्शन पोटेंशियल। यानी ई मेटल आयन टर्न्स इनटू मेटल एटम। तो ये हो गया बच्चों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यानी कुल मिलाकर के आप इतना जानिए कि किसी भी एलिमेंट के पास इलेक्ट्रॉन लेने या इलेक्ट्रॉन देने की जो टेंडेंसी है उसे हम लोग मेजर करते हैं पोटेंशियल के टर्म में, और उस पोटेंशियल को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो प्रकार के होते हैं, एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसको हम लोग कंप्लीटली कहते हैं ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और दूसरा होता है रिडक्शन पोटेंशियल जिससे कंप्लीट नेम है रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, और रिडक्शन पोटेंशियल टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन गेन करने की। तो खास बात यह है किसी एक एलिमेंट का अगर हम स्टडी करें तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, लेकिन साइन अपोजिट होता है। मतलब ये कि किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल उतना ही नेगेटिव होगा, यानी उतना ही कम होगा। करेक्ट। तो हम लोग एक बात लिखेंगे कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल किसी एक एलिमेंट का मैग्नीट्यूड में बराबर होगा, लेकिन साइन क्या होगा, अपोजिट होगा। ठीक है। यानी बच्चों नोट में एक बात हम लोग लिखेंगे, दैट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड reduction potential of an element are equal in magnitude but opposite in sign। दैट इज हम लोग कह सकते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल, बट नेगेटिव होगा बच्चों, नेगेटिव ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। यानी हम लोग कह सकते हैं अगर मान लो बच्चों किसी मेटल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को, तो ये बराबर होगा माइनस रिडक्शन पोटेंशियल, उसी मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल। जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे देखें, एग्जाम्पल ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन, या हम लोग कह लेंगे कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ, मान लो बच्चों जिंक जो है वो 0.76 वोल्ट है, प्लस में है, तो देन रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक जो होगा वो होगा -0.76 वोल्ट। यानी जितना पॉजिटिव में ये है उतना ही रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, नेगेटिव में होगा। तो ये है बच्चों ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल, कुल मिला के अगर हम लोग बोले तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसके बाद बच्चों हम लोगों को जानकारी लेना है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आखिरकार किन किन बातों पर डिपेंड करता है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करता है बच्चों नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे, आखिर इलेक्ट्रोड किसका बना हुआ है, हाइड्रोजन का है तो अलग होगा, ऑक्सीजन का है तो अलग होगा, क्लोरीन का है तो अलग होगा, और अगर जिंक का हम लोग देखें तो उसका भी क्या होगा, अलग होगा। ठीक है। तो अलग अलग एलिमेंट का अगर इलेक्ट्रोड है तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग अलग होगा। और अगर हम बात करेंगे टेम्परेचर, तो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। दूसरा बच्चों प्रेशर पर भी, जैसे गैस इलेक्ट्रोड है तो हम लोग हाइड्रोजन को प्रेशर के साथ अंदर डाल रहे थे, या फिर क्लोरीन जो है प्रेशर के साथ बाहर निकल रहा था, तो प्रेशर पर भी डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और तीसरा नंबर डिपेंड करेगा बच्चों, चौथा नंबर कंसंट्रेशन पर। हम जिस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में मेटल का रड को हम लोग डाले हैं उसका कंसंट्रेशन क्या है,
इस बात पर भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करता है। तो बच्चों हम लोग कहेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करता है बच्चों किन किन बातों पर, ये हम लोग को जानना है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन पहला नंबर बच्चों नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, यानी इलेक्ट्रोड किस एलिमेंट का बना हुआ है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। दूसरा बच्चों हम लोग बात करेंगे टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। और तीसरा बच्चों डिपेंड करता है प्रेशर पर। और चौथा नंबर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यानी कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो इन चार बातों पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारा डिपेंड करता है। ठीक है, पहला है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, दूसरा है टेम्परेचर, तीसरा प्रेशर और चौथा है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब हम लोग देखेंगे बच्चों स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो अगर किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग स्टैंडर्ड कंडीशन में मेजर कर रहे हैं तो हम लोग उसे कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन एलिमेंट, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन एलिमेंट, किसी एक एलिमेंट का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर्ड एट, यानी मापा जाए या मापा गया है, मेजर्ड एट स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशन इज कॉल्ड, इसको हम लोग कहते हैं बच्चों स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। दैट इज बच्चों पहला नंबर टर्म है टेम्परेचर। बताइए हमारा रूम टेम्परेचर जो है 25 डिग्री सेल्सियस होता है। तो कोई भी रिएक्शन अगर हम लोग करवाते हैं तो रूम टेम्परेचर पर करवाते हैं, इसलिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो है लिया गया है रूम टेम्परेचर के बराबर, यानी 25 डिग्री सेल्सियस, जिसको केल्विन में बच्चों हम लोग 298 केल्विन कहेंगे। दूसरा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा 1 atm है, तो ये हो गया स्टैंडर्ड कंडीशन। तीसरा नंबर बच्चों कंसंट्रेशन जो लेते हैं, ये कंसंट्रेशन होना चाहिए 1 मोल पर लीटर। अगर इस कंडीशन में अगर हम किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर कर रहे हैं तो उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम कहेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और फिर से वही बात आ गई, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर ऑफ टू टाइप्स लाइक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जैसे हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो प्रकार के होते हैं, एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और दूसरा रिडक्शन पोटेंशियल। इसी तरह से स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी दो प्रकार का होगा, एक स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और दूसरा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो हम लोग कहेंगे इट इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स, दो प्रकार के होंगे बच्चों। पहला नंबर होगा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यानी शॉर्ट में हम लोग इसे कहेंगे SOP, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो हम लोग कहेंगे बच्चों स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड, एनोड का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा इसे हम लोग कहते हैं बच्चों स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इज कॉल्ड स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल
और इसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बच्चों यहाँ पर हम लोग नॉट टर्म का इस्तेमाल करते हैं। ई नॉट, नॉट लगा हुआ है मतलब स्टैंडर्ड हो गया। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नॉट का मतलब है स्टैंडर्ड। और हम लोग बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन, तो मेटल कन्वर्ट होगा मेटल आयन में, तो ये हो गया बच्चों आपका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। दूसरा हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल शॉर्ट में बच्चों हम लोग इसे कहेंगे SRP। तो बताइए भाई रिडक्शन कहाँ पर होता है? कैथोड पे होगा, तो हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड is called SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और इसको रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ई नॉट। अब मेटल आयन कन्वर्ट होगा किस में? मेटल में, तो ये हो गया स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। खास बात ये है कि हमारा SOP एंड SRP of an element are equal in magnitude। इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा? बराबर होगा, बट साइन अपोजिट होगा, बट अपोजिट इन साइन। यानी बच्चों आप सिंबॉलिक तौर पे अगर लिखना चाहें तो ई नॉट मेटल जा रहा है किस में? मेटल प्लस में, बराबर होगा ई नॉट मेटल आयन कन्वर्ट होगा किस में? मेटल में। तो बच्चों ये है हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के टाइप्स बोले तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। वीडियो पे बने रहने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएंगे ताकि अगला वीडियो आपको ज़रूर मिले। और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो रेगुलर चलेगा, इसलिए रेगुलरली बने रहें और अपने वेल विशर को ज़रूर शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।